हाय, वेलकम टू सेकंड वीडियो ऑफ दिस सीरीज जिसमें हमारी टीम ने 250 क्वेश्चंस ऐसे बनाए हैं, डिराइव करे हैं पिछले साल के PYQ से। तो हम हर वीडियो में 50 क्वेश्चन लाते हैं, जिसमें से 35 मैं करता हूँ और 15 आप करते हो। तो हमने एक वीडियो कर ली है जो पिछले जो कल आई थी, आज उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हम दोबारा से 50 क्वेश्चन लाए हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 1। ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, मास है 1 kg, थ्रोन अपवर्ड मतलब वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। इट मोमेंटरली कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग अ हाइट ऑफ 16 मीटर। 16 मीटर के बाद हाइट क्या है हमारी, 16 मीटर के बाद ये रेस्ट पे आ जाती है। ठीक है। सो हाउ मच एनर्जी इज लॉस ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। देखो, पहले तो हम यहाँ पे इनिशियल एनर्जी निकाल लेंगे। इनिशियल एनर्जी होगी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ग्राउंड पे है, राइट, थ्रोन अपवर्ड्स विद, तो ये जीरो हो जाएगी, हाफ mv²। तो कितनी हो जाएगी, हाफ। मास दे दिया 1 किलोग्राम, वेलोसिटी है 20 × 20, तो इतना हो जाए 400। 200 जूल हमारी इनिशियल एनर्जी। ठीक है, बहुत इजीली चलेंगे क्योंकि आज मेरे फोन में बहुत स्टोरेज है, तो आराम से करेंगे। 200 जूल। अब बॉल आ गई भाई साहब यहाँ, तो फाइनल एनर्जी कितनी हो गई है, P+K। देखो यहाँ पे रेस्ट पे आ गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कम्स टू रेस्ट, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा mgh। मास कितना है 1h, और h है 16, कम्स टू 160। तो चेंज इन एनर्जी लॉस कितने हो गया, 200 माइनस 160 जूल इज इक्वल्स टू 40 जूल्स। कुछ है आंसर 40। और ये आपको पता ही है, ये हुई भी है एयर फ्रिक्शन की वजह से, राइट। चलो, समझ आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, dt ग्राफ दे रखा है, ठीक है। मूव्स पार्टिकल वेलोसिटी एंगल 30 40 x एक्सिस द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्ट। देखो, dt ग्राफ, dt डिस्प्लेसमेंट, तो हमें क्या बताना है, द रेशियो ऑफ देयर परस्पेक्टिव वेलोसिटी। आपको पता है v इक्वल्स टू dv/dt होता है। तो अगर मैं इसका स्लोप निकाल लूँ तो मेरे को वेलोसिटी पता चल जाएगी। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, तो tan 30 डिवाइड बाय tan 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू v1/v2। इसको सॉल्व कर लोगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यार ये क्वेश्चन ना, देखो मैं कराने को तो करा दूंगा और आपका आंसर भी आ जाएगा, बट थोड़ा सा आई थिंक ये कॉन्सेप्चुअल है। तो मैं वीडियो डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में अलग सर की, और ये क्वेश्चन का टैग भी कर दूंगा कि कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट सर ने समझाया है, तो आप वो पढ़ना। आपको मेरे से तो ज़्यादा अच्छे तरह से अलग सर समझा दें। ठीक है, तो मैं वीडियो डाल दूंगा विद टाइम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन, ये इजी है। कैसे इजी है, पहले पढ़ लेते हैं। A system consists of three masses m1, m2, m3 connected by string pass pulley. The mass hangs, ये ठीक है, मास है और यहाँ पे म्यू फ्रिक्शन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर एक एक सेंटेंस में आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, आप F इज इक्वल्स टू एम में होता है, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा F/m। तो आप नेट फोर्स, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल दी मासेस। ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। देखते हैं कैसे। देखो, नेट फोर्स कैसे है, m1 नीचे आ रहा है, ठीक है, और इस और एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो m1g, राइट, माइनस m2g माइनस प्लस m3g म्यू। समझ आ गया, नेट फोर्स निकल गई। अब सम क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3। समझ गया, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। m1 कितना दे रखा है, m1 m है, mg माइनस m2 2m है, 2mg प्लस m3 3 है, 3mg प्लस म्यू डिवाइड बाय 3 4 5 6, नहीं 3 4 5 6, 6 मास आ गया। अब देखो नीचे 6 आ गया, तो हमारा आंसर तो पहले आ गया यहीं पे, बट हम इसे और सॉल्व कर लेते, राइट। कितना हो जाएगा, mg माइनस 5mg म्यू माइनस 6। क्या कॉमन ले लूँ, यहाँ पे m भी आएगा, m कॉमन ले लूँ, mg कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस 5u divided by 6g. This goes with this, 6m. This goes with this, g is equals to 1 minus 5 mu
देख रहे हो, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मेरी एक गलती जो भी है कि मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ जब भी मेरा आंसर दिख जाता है मेरे को, पर आपको एक्साइट नहीं होना, यू हैव टू बी काम, क्योंकि अभी मेरे को मास लिखना था तो मैंने जी लिख दिया। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, लेट अ ड्रॉप ऑफ रेन हैविंग मास फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, इतना एक बूंद है जी, बूंद गिर गई, बूंद है, गिर रही है, मास है 1 ग्राम, ठीक है, फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट 1 किलोमीटर, यहाँ से गिर रही है भाई, हाइट है इसकी 1 किलोमीटर, ठीक है। इफ इट्स द ग्राउंड विद स्पीड यू, यहाँ पे गिर गई, ये ग्राउंड है, वी आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, यू जीरो है बिकॉज यहाँ पे ड्रॉप, यू जीरो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉलिंग भी लिखा है, तो मतलब बारिश आती है तो ऐसे गिरती है ना, उसमें कोई फोर्स थोड़ी डालता है, ठीक है। तो तुम्हें निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स, बहुत आसान है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। देखो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस, फोर्स इंटू चेंज, तो मैं फोर्स निकाल लूँ, फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है हमारा एम जी डेल्टा एस इक्वल्स टू वर्क डन, मास कितना है 1/1000, जी 10 है, एस है 16 किलोमीटर, राइट। तो अगर 16 को ऐसे ही रहने देंगे, नहीं नहीं, वर्क डन क्या होता है, एम जी डेल्टा एस 1/100,000 जी, और 1 किलोमीटर है तो हमें उसे मीटर में चाहिए, राइट। तो ये दिस विल बी दिस, ठीक है। चलो अब अपन इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो चला ही गया, वर्क डन आ गया 10 जूल, 10 जूल आ गया, तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन, ठीक है। तो 10 जूल यहाँ भी है, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं। अब हमें निकालना है रेजिस्टिव फोर्स ऑफ ए, वो क्या होता है, क्योंकि देखो यहाँ से अगर एक्स एनर्जी है तो यहाँ एक्स से कम होगी ना, और वो होगी किस लिए, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से। तो वो रेजिस्टिव फोर्स निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, देखो ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट नेट वर्क डन क्या होगा, नेट वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नेट है। ये कैसे हो जाएगा, हाफ एम, मास कितना था 1/1000, वी 20 था तो 20 × 20 कितना हो गया 400, यू तो 0 है, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, 200 आ जाएगा, और ये हो जाएगा वर्क नेट इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर। अब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स तो आ गया, अब हमें निकालना है रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, वर्क डन। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो डब्ल्यू नेट क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। चेंज नेट वर्क डन निकाल रहा हूँ मैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमने निकाल लिया, बट अब हम निकाल रहे हैं नेट वर्क, नेट वर्क डन का काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट। वी स्क्वायर कितना है मेरा, पहले तो हाफ इंटू मास था 1/1000, वी स्क्वायर कितना है मेरा 40 है, 40 है, तो 40 × 40 कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, माइनस ये तो 0 आ गया, ठीक है। तो इसमें से ये चला गया 2 8 जा, तो ये आ जाएगा 0.8, ठीक है। अब ये मेरे को बताओ टोटल वर्क डन कितना होता, वर्क डन टोटल, वर्क डन टोटल कितना होगा। अब मेरे को ये बताओ वर्क, अब मुझे ये बताओ वर्क डन नेट कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एयर, यही वर्क डन नेट होगा, इतना ही तो नेट तो यही होगा। नेट कितना निकला हमारा 0.8, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स था 10 प्लस वर्क डन बाय, तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो वर्क डन बाय एयर आ जाएगा मेरा -9.2 आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलो 6th पे आ जाते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल, period of revolution, initial position and sense of revolution are indicated by figure y projection this the radius of vector of fluid, ठीक है। हमें इसकी, इस फिगर की, हमें इस फिगर की क्या निकालनी है, हमें इस फिगर की निकालनी है क्या, बोलिए इक्वेशन, ठीक है। देखो पहले तो इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, y इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, ओमेगा टी, ठीक है। अगर मैं इसको देखो, ये इक्वेशन होती है, बट मैं तुम्हें और थोड़ा समझाता हूँ, यहाँ देखना, यहाँ पी पॉइंट ये है तो मैं इसको ऐसे लिख, मैंने ये थीटा मान लिया। अगर तुमने क्वेश्चन में पढ़ा होगा तो ये पूछ रहा है वाई प्रोजेक्शन, राइट। तो मेरे को इस थीटा का ये एंगल क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू ए
कॉस थीटा, ठीक है, और थीटा होता है मेरा ओमेगा टी। अब आ जाओ यहाँ पे वापस, वाई ए दे रखा है, ए होता है रेडियस 3, कॉस ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई/टी, और ये तो टी है। अब 3 cos 2 पाई, टाइम पीरियड मेरे को दे दिया 8 सेकेंड, इंटू टी, तो हो जाएगा 3 cos 4 पाई/4 सिंपल क्वेश्चन। आप देख रहे हो कि फिजिक्स का अगर आपको देखो 45 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन में सिर्फ न्यूमेरिकल चाहिए, मतलब वो फॉर्मूला चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला आता है और उसको अप्लाई कैसे करना आता है, आपके हो जाएंगे 10 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लग, और हाँ वो 5 क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े इधर उधर से। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि अगर आपने ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया ना तो आपको पूरा कोलिजन खत्म हो जाएगा, खत्म इन द सेंस पूरा कोलिजन आ जाएगा। तो इसलिए मैं इसका भी लिंक डाल दूंगा जहाँ पे अलग सर ने ये वाला क्वेश्चन समझाया है, तो आप वो वाला अच्छे से पढ़ना, और इसके अराउंड आप खुद से 4-5 न्यूमेरिकल करोगे तो कोलिजन आपका वैसे खुद हो जाए। देखो ऐसे ही आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी, आपने कोलिजन पढ़ा, उसका ये तो कर लिया, उसके आसपास के 3-4 और क्वेश्चन देख लिए तो आपका कोलिजन एज अ टॉपिक खत्म हो गया। समझ रहे हो, आपको हमेशा पूरा चैप्टर लेके नहीं बैठना। तो ठीक है, आगे बढ़ते, ज्ञान खत्म होने हो गया। 8 करते हैं। अब बॉल ऑफ मास, बॉल ये रही भाई साहब, ठीक है, इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड है भाई, तो यू तो हमारा 0 ही है, ठीक है, यू हो गया 0। अब ये यहाँ गिरी फ्रॉम अ हाइट, 10 मीटर, तो इसको मैंने 10 ले लिया। स्ट्राइक्स यहाँ पे घुस गई भाई, यहाँ गिर गई। द ग्राउंड एंड रिबाउंड टू सेम हाइट, तो ये रिबाउंड हो जाती है सेम हाइट, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द वर्ल्ड, इम्पल्स निकालनी है तो देखो इम्पल्स का फॉर्मूला लिखो, जो भी चीज निकालनी है उसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखो इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज फोर्स इनटू टाइम, राइट, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। और इम्पल्स एक और चीज होती है, चेंज इन मोमेंटम। अब ये दो फॉर्मूला हमने इम्पल्स के पढ़े, पहले क्वेश्चन से सॉल्व हो रहा है ये ना। फोर्स, फोर्स तो चलो मैं निकाल भी लूँ क्योंकि मास दे रखा, राइट, टाइम का तो कोई दूर दूर तक कोई सिस्टम नहीं, पर डेल्टा पी से निकाल सकता हूँ मैं, क्योंकि कैसे निकालते हैं देखो, इम्पल्स इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू कर सकते हैं क्या, क्योंकि सेम हाइट है, एम वी माइनस एम यू, राइट। अब देखो ये फाइनल है, ये यहाँ से गिरा एम वी माइनस, अब एम यू जो यहाँ से दोबारा उसको स्पीड मिली, किसी स्पीड से तो गया ना, तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 mu। समझ रहे हो, देखो ये वाला सिंपल सिनेरियो कौन सा है, वो वाला क्वेश्चन आपने करे होंगे ना, क्या बोलते हैं कि वॉल पे हिट होती है और दोबारा से, तो जब ये बॉल बॉल यहाँ से गिरी एम वी, राइट, और फिर जब ये ऊपर चली गई तो इधर इसका यहाँ पे डायरेक्शन था, इधर इसका यहाँ पे डायरेक्शन था, तो ये नेगेटिव साइन इसका, ठीक है, और सेम मैग्नीट्यूड सेम हाइट बोल रही है, तो वी और यू सेम ही होगा, जब भी तो उसका हाइट सेम होगा, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगर अब मेरे को वी पता चल जाए, राइट, वी पता चल जाए तो मेरा एक क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब हम वी कैसे निकालेंगे, देखो हमें क्या क्या पता है, ड्रॉप पता है, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से वी निकलेगा क्या, नहीं, टाइम नहीं पता। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी से निकलेगा क्या, टाइम नहीं पता। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as से निकलेगा क्या, हाँ जी निकलेगा। कैसे, जब हमें पता है कि ये ड्रॉप्ड है, सीधा 0 हो गया। 2 एक्सेलरेशन 10 है, एस कितना है, सेम हाइट, एस है 10 मीटर, तो कितना हो गया, वी इज इक्वल्स टू 10√2। इस भाई साहब को आप यहाँ डाल दो, 2 × 0, इसको आप 2 × 0.25 इंटू वी क्या है अभी निकाला, 10 × 1. ठीक है, अब 1 जा 1 जा 2 जा 0.7 इंटू 10 7, आगे आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन 9 क्या कहता है हमारे साथ, विद व्हाट वेलोसिटी शुड अ पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट हाइट्स बिकम इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। अगर मैं इसको हाँ मान, तो देखो सिंपल सी बात है, इनिशियल और फाइनल एनर्जी कंजर्व करेंगे, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल फाइनल एनर्जी कंजर्व, तो K प्लस पी, देखो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका जरूर हाफ एम वी स्क्वायर यू स्क्वायर होगा, और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी -G m
एम बाई आर हो गया। अब जब ऊपर फाइनल चला गया तो उसकी अब जब ऊपर चला गया तो उसकी वेलोसिटी तो अब जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, पर पोटेंशियल एनर्जी रही माइनस जी एम एम प्लस आर प्लस एच। अब ये क्या कह रहा है, हाइट बिकम्स इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो आर इज इक्वल्स टू एच कह रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, एम एम यू स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर, ये हो जाएगा माइनस जी एम एम बाय कितना, टू आर। ठीक है, और सॉल्व करते हैं भाई इसको, तो माइनस एम यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम टू आर प्लस जी एम एम बाई आर। अब इसको सब कॉमन ले लूँ मैं इसमें से, तो ये कैसे हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जी एम एम, आर भी कॉमन ले लिया, माइनस का हाफ प्लस का वन, क्या बच जाएगा ये, माइनस एम यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस जी एम, ये माइनस, देखो अगर मैं माइनस का ले रहा हूँ तो ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ माइनस, आर माइनस हाफ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बच जाएगा हाफ एम यू इक्वल्स टू जी एम एम बाई टू आर, दिस इज गॉन, दिस से दिस गॉन, यू इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम बाई आर, कुछ है ऐसा ऑप्शन, जी एम बाई, आगे आंसर, चलो आगे बढ़ते हैं। टेंथ टेंथ क्या पूछ रहा है, अ रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड एक्सटेंडेड, पहले इसका एरिया इतना था, अब इसका एरिया इतना हो गया, इफ द लेंथ, इफ द वर्क डन इज दिस, द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन इज, देखो डायग्राम बना लेते हैं अगर तुम्हें दिक्कत है, कैसे बनाते, रुको भाई, पहले इसका एरिया इतना था, अब इसका एरिया इतना हो, ठीक है, इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते, ठीक है, इसके डायमेंशन क्या थे पहले, 5 2, अब हो गए 5 2 से ये 4, ठीक है, ब्रेड्थ सेम रही है, लेंथ बढ़ी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द वर्क डन इज, वर्क डन दे दिया हमें 3 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल, द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, देखो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस, एफ डॉट एस होता है, पर ये सरफेस टेंशन है, तो फोर्स क्या होती है, फोर्स होती है टी टू एल, टू टी एल, राइट, डॉट एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट है, पर इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स, वर्क डन हो गया। अब देखो टेंशन दे रखी है क्या, हमें टेंशन हमें निकालनी है, वर्क डन है 3 × 10⁻⁴, टेंशन हमें निकालनी है 2 इंटू लेंथ, लेंथ सेम है 5, एक्स आ गया 4 × 2, ठीक है, तो 3 × 10⁻⁴ इज इक्वल्स टू, और देखो यहाँ पे सेंटीमीटर तो हमें मीटर में चाहिए, तो 10⁻⁻2 10⁻⁻2, तो ये हो जाएगा टी इंटू 2×5 = 10 20 इंटू 10⁻⁻4, इससे ये कट गया, ये इधर चल जाएगा तो 1.5 और नीचे का 10 बचेगा, 0.15 इज इक्वल्स टू टेंशन, कुछ ऐसा है क्या, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, न्यूटन मीटर, 0. ठीक है, समझ आ गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यार देखो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वाला, अगेन इसका फॉर्मूला आप समझो, मैं चाहता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं यार, बहुत सारे वेरिएबल्स है, राइट, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, T1 T2, तो आई गेस एक बार आप देख लो न्यूटन्स लॉ। आगे बढ़ते हैं भाई, 12 तो कह रहा था इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम दैट हैज अब्सॉर्ब्ड 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट, डेल्टा क्यू दे दिया हमें 2 × 10⁻³ कैलोरीज, कैलोरी, कैलोरी यही होता है, और वर्क डन दे दिया हमें 150 जूल, हमें निकालना है डेल्टा यू, क्या ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये कहता है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा वर्क डन प्लस डेल्टा यू, ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं, डेल्टा क्यू क्या है, देखो जूल्स में चाहिए ना, तो इसको हम जूल्स में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे नहीं दे रखा पर आपको पता होना चाहिए, एक कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल्स, राइट, तो 2 × 10⁻³ × 4.2 इज इक्वल्स टू वर्क डन दे दिया 1500 प्लस डेल्टा, सिंपल, अब तो प्लस माइनस का खेल हो गया, तो 84 8.4 × 10⁻³ इक्वल्स टू 1500
प्लस डेल्टा यू, तो 8400 हो जाएगा माइनस 1500 इक्वल्स टू डेल्टा यू। तो अगर ये 85 होता है तो 6900 हो जाएगा आपका डेल्टा यू। कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़े। सिंपल भाई, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आपको इसमें 2-4 चीज़ें देखनी पड़ेगी, तो आप ये खुद देखो यार, तुम्हें लग रहा होगा कि आई एम स्किपिंग द क्वेश्चन। आई एम नॉट स्किपिंग द क्वेश्चन। करने को तो मैं भी आपको ये भी करा दूं जब मैं और सारे करा रहा हूँ, बट द थिंग इज आई वांट कि इसमें थोड़े से वेरिएबल्स ज़्यादा है इस क्वेश्चन में, इसमें थोड़ा सा समझना ज़्यादा है। एंड आई डोंट वांट कि मैं आपको सिर्फ रटवा दूँ क्वेश्चन, राइट। थोड़ा तो कुछ आपको समझना भी पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट 120, 130, 140 प्लस, राइट। आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन सही करने, तो 20 क्वेश्चन सही कराने की तो गारंटी मैं दे रहा हूँ। कैसे? 10 क्वेश्चन आप एज इट इज देखोगे इन 5 पीडीएफ में से, और जो 10 क्वेश्चंस बाकी के होंगे वो इधर उधर से इनमें से कहीं आएंगे, राइट। इसी टॉपिक में से उठ कर आएंगे, और बाकी के आप 10 ये कॉन्सेप्चुअल जो मैं नहीं करा रहा, जैसे मैग्नेटिक वाला नहीं करा रहा, ये आप खुद देखिए। तो आपके ऐसे 120 नंबर फिजिक्स में तो पक्का आ ही जाएंगे। और बायो को मैंने आपको बता ही दिया है, एनसीईआरटी पढ़ लो, उससे आप गुड टू गो। चलो आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन क्या कहता है? A wave traveling in positive x डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव एक्स है, ठीक है। ए दे दिया 0.2, वेलोसिटी दे दी और लैम्डा दे दिया, ठीक है। करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है? देखो, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए पॉजिटिव एक्स का मतलब ना ओमेगा टी माइनस के एक्स वाली टर्म, प्लस माइनस इन दोनों के साइन अपोजिट होने चाहिए। तो वो इक्वेशन जिसमें इन दोनों के साइन अपोजिट है, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। और पॉजिटिव एक्स है तो यहाँ तो एक्स है, सारी जगह एक्स है, तो ये तो सही है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तो होगा नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपने एक तो एलिमिनेट कर दिया, कौन सा? बी तो हो गई। अब देखते हैं कैसे। इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के, राइट। तो ये टेक्निकली माइनस ही होगा क्योंकि अंदर बाहर पॉजिटिव है सब में, ठीक है। अब हमें ओमेगा और के की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा डन हो गया। अब ओमेगा और के कैसे निकालेंगे? हमें वी पता और लैम्डा पता है, तो के की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा। एक फॉर्मूला तो ये होता है, ये तो आपको आना ही चाहिए। और v इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई के, ये दो फॉर्मूले आपको इसमें से आने ही चाहिए। कौन से? वेव वाले। अब इसको सॉल्व करते, के निकाल लेते हैं पहले। तो के हो जाएगा भाई हमारा, के हो जाएगा हमारा क्या? 2 पाई बाय लैम्डा है 60, के हो जाएगा पाई बाय 30, लैम्डा 60 है, पाई बाय 30, और पर क्या हो जाएगा भाई 2 पाई 60। मैं इसको काट नहीं रहा क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे 2 पाई 60 दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही रन देते हैं। अब वी निकाल, ओमेगा निकाल लेते हैं, वी बाई के। वी है 240, के आ गया हमारा 2 पाई बाय 60, 4 जा 8 पाई आ गया, 8 पाई आ गया हमारा ओमेगा। अब इसको डालते हैं, वाई होता है, क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी माइनस के, ये हमने क्वेश्चन निकाली है। 8 पाई टी माइनस 2 पाई बाय 60 एक्स, ये हमारी इक्वेशन है। ए साइन वाई, समझ आ गया यहाँ तक? तो आप अब आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा इसने 2 पाई बाहर ले रखा है ना, ए भी पुट कर देते हैं, ठीक है। ए क्या था? 0.2 है, ए भी पुट कर लेते हैं। तो 0.2 साइन 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा 4 बचा 40 माइनस एक्स बाई 60, ऐसा कुछ है क्या भाई? 2 पाई 40 एक्स बाई 60, 2 पाई 40 लो भाई पहले ही, ठीक है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 50, a thin conducting ring of radius r is given plus q charge है। The electric field at the center of ring due to a के b के सेंटर पे है E, ठीक है। The electric field at the center due to charge, देखो एक तो सबसे पहले आपको इसमें पता क्या होना चाहिए? सबसे पहले पता होना चाहिए कि थिन कंडक्टिंग रिंग के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है सबसे पहले। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है ना, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा, यहाँ पे है E, राइट। तो मेरे को इसको कैंसिल करना है, तो इसकी वजह से इसको कैंसिल करने के लिए E होनी चाहिए, बट इसके अपोजिट साइड E होनी चाहिए, राइट। तो देखो इसका आंसर होना चाहिए
ई, और इसने पूछा है के ओ, तो यहाँ पे क्या है के, और यहाँ पे है ओके, ओके ई अलोंग ओके, कुछ ऐसा है भाई, ई अलोंग के ओ, ना जी ना, थ्री तो है नहीं, थ्री तो है नहीं, ई अलोंग ओके। समझ आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन 60, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द एंगल 60 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब भाई डाइपोल ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसी कुछ होगी, ये होगा ये 60 डिग्री। ठीक है भाई, टॉर्क दे रखी है तो लिख लेते हैं ना क्या क्या दे रखा है, इतने भी प्रो नहीं बनते। ई आ जाएगा हमारा 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, टॉर्क आ जाएगी हमारी 12 न्यूटन मीटर, थीटा आ जाएगा 60, डाइपोल की लेंथ आ जाएगी हमारी, डाइपोल की लेंथ लेंथ एल क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब सिंपल सा आप ये क्वेश्चन देख के आपको ये तो पता होना चाहिए कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, और पी क्या होता है 2QL, राइट, तो यहाँ डाल दूंगा 2QL साइन थीटा, टॉर्क। सॉल्व कर लेते हैं भाई, कुछ बचा ही नहीं अब तो इस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर, हमें क्या निकालना है, क्यों निकालना है ना, क्यों निकालना है ना, डाइपोल लेंथ, एक्सपीरियंस ऑफ टॉर्क, चार्ज, सबको इधर ले आते हैं। टॉर्क 2 × L × sin, टॉर्क आती है हमारी 2 × 10⁵ 2, लेंथ आ गई 2 × 10⁻² sin 60। सॉल्व कर लेना भाई, और इसमें से कोई एक आंसर आएगा टिक। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। पी भी है भाई, और ई ये नीचे आएगा, वो मैं बोलूँ ये तो बड़ा वैल्यू हो जाएगी ना, टॉर्क है 13 12, तो ये ऐसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लेना फिर से भाई। ये बहुत मतलब पहले आपको यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, एनर्जी निकालनी पड़ेगी, फिर इधर निकालनी पड़ेगी, और फिर इक्वेट करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, राइट, कि कब चार्जिंग में कहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है, फिर क्यों होती है, तो आप ये खुद से करना प्लीज़।